The Radiant International School wishes all my dear parents and my dear kids a very good morning. So today we are going to continue the chapter number 2, division, with a quick recap to what is division. Now, what is division? Division means sharing equally or in equal groups. If you have been given a number of 6 apples has to be divided in 2 groups. So how you will divide number of 6 apples in equal 2 groups? Equally शेयर करना है ना 6 एप्पल्स को, तो हम 2 ग्रुप्स में इक्वली कैसे शेयर करेंगे? अगर हम ए ग्रुप में 3 एप्पल्स देंगे और बी ग्रुप में भी 3 एप्पल्स देंगे, तब जाके वी हैव डिवाइडेड द 6 एप्पल्स इक्वली अमंग बोथ द ग्रुप्स. ओके, सो दैट इज डिविजन. Division means sharing equally. Now what is the sign of division? This is the sign of division. सबकी साइन होती है ना, जी प्लस की साइन मतलब this, माइनस मतलब this. So in this way division has a sign and this is the sign of division. Now there is also division facts. Each division facts have 2 multiplication facts. डिविजन के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन यूज करना है ना. मैंने बोला है एवरी डे यू हैव टू रिकॉल द टेबल्स, दैट इज मल्टीप्लीकेशंस. सो ईच डिविजन फैक्ट्स हैव 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स. एंड व्हाट आर दीज मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स? लेट्स फाइंड आउट. सो हियर इज वन सम व्हिच सेज व्हेन वी डिवाइड 8 in by 4 you get 2 as the answer. This is our division fact. 8 divided by 4 is 2. अगर हमें इस डिवीजन फैक्ट के 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फाइंड करना है, तो फॉर दैट तीनों में से सबसे बड़ा नंबर क्या होता है? डिवीजन साइन के लेफ्ट साइड वाले नंबर हमेशा बड़ा होता है, तो उसको हम इज इक्वल टू करके यहां पे लिखेंगे, इज इक्वल टू करके, और यहां पे भी सेम वे इज इक्वल टू के बाद वो बड़े नंबर को लिखना है. अंडरस्टूड? नाउ अभी ये 2 नंबर बाकी है, तो सबसे पहले हम ऐसे ही सेम सीक्वेंस में पहले 4 बाद में 2 वैसे लिख देंगे. 4 into 2 is 8. अभी दूसरे मल्टीप्लीकेशन फैक्ट के लिए ये 2 नंबर को हम जम्बल्ड अप करेंगे, क्रॉस में लिखेंगे. पहले 2 लिखेंगे, बाद में 4 लिखेंगे, लेकिन फिर भी आंसर तो 8 ही आएगा ना. 2 को 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी 8 ही मिलता है, जैसे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद 8 मिलता है. सो दिस इज कॉल्ड मल्टीप्लीकेशन फैक्ट फॉर दिस डिविजन फैक्ट. इजी. सो दिस वे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2.3. हाउ मल्टीप्लीकेशन एंड डिविजन आर इंटररिलेटेड. टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दैट. सो हियर डिविजन एंड मल्टीप्लीकेशंस आर रिलेटेड. मतलब डिविजन को सॉल्व करने के टाइम हमें मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए. मल्टीप्लीकेशन हमें आएगा तो डिविजन इजी हो जाएगा. अगर आपने टेबल्स अच्छे से लर्न किए तो आपको डिविजन के सम्स सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा. सो डिविजन नीड्स मल्टीप्लीकेशन एंड मल्टीप्लीकेशन को अगर आप अच्छे से पढ़ लोगे तो डिवीजन अच्छे से होगा. ईच मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हैज 2 डिवीजन फैक्ट्स. मतलब एक मल्टीप्लीकेशन के फैक्ट को यूज करके हम 2 डिवीजन फैक्ट्स निकाल सकते हैं. जस्ट पे अटेंशन ऑन द बोर्ड. सी दिस इज 8 into 4 is equal to 32. दिस इज अ मल्टीप्लीकेशन फैक्ट. यस और नो? यहाँ पे कौन सी साइन है? मल्टीप्लीकेशन की साइन है. अगर हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें प्रोडक्ट क्या मिलता है? 32. अगर हम इसी फॉर्मेट, इसी सम को, मल्टीप्लीकेशन के फैक्ट को डिवीजन फैक्ट को निकालने के लिए यूज करेंगे तो हमें कौन से 2 डिवीजन फैक्ट मिलते हैं? जस्ट पे अटेंशन दैट्स इट. सी नाउ the multiplication sign changes to division sign. Can you see this division sign over here? So here in this format 32 divided by 4 gives you 8. इसका मतलब क्या होता है? अगर हम ये 32 के फैक्टर, ये नंबर को
हम डिवाइड करते हैं 4 से। 32 डिवाइड बाई 4, 4 की टेबल में 32 कभी आता है? 4 8 जा 32, 0 0। यहां पे हमें आंसर क्या मिला? 8, तो मिला यहाँ पे 8। सो इन द सेम वे इफ 32 को हम डिवाइड करते हैं 8 के साथ, तो अभी 8 के टेबल में 32 कभी आएगा? 8 4 जा 32, सेम मिला ना आंसर, मतलब मल्टीप्लीकेशन तो सेम ही हुआ ना, नंबर को हमने इंटरचेंज कर दिया। हमने पहले 32 को 4 से डिवाइड किया तो मिला 8, वैसे ही अगर हम 32 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिलेगा 4। इजी। सो ईच मल्टीप्लीकेशन फैक्ट हैज 2 डिविजन फैक्ट्स। दिस वाज द एग्जांपल फॉर इट। वैसे ही हम आगे एक्सरसाइज में बहुत सारे एग्जांपल्स देखने वाले हैं। एंड द सेकेंड पॉइंट इज ईच डिविजन फैक्ट हैज 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट। देखो यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखा है, अभी हमें डिविजन फैक्ट का 2 मल्टीप्लीकेशन फैक्ट निकालना है। सो हियर द क्वेश्चन इज 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। 16 नंबर को अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, क्योंकि 2 के टेबल में 16 का भी आता है। 2 8 जा 16। अभी उसी को हमें यूज करके मल्टीप्लीकेशन फैक्ट्स निकालने हैं। तो यहाँ पे देखो हमने क्या चेंज कर दिया, साइन। डिवीजन की साइन को चेंज करके लिख दिया मल्टीप्लीकेशन की साइन। अभी ध्यान से देखो, यहाँ पे मैंने दोनों नंबर सेम लिखे हैं लेकिन प्लेसेस अलग अलग है। पहले हमने यहाँ पे लिखा है 8 2 जा 16। यहाँ पे हमने दोनों सेम नंबर को ही यूज किया है, 8 और 2 को, लेकिन प्लेस चेंज कर दी है। 2 8 जा 16, इसका मतलब क्या है? 8 के टेबल में 16 का भी आता है, 8 2 जा 16, और 2 के टेबल में 16 का भी आता है, 2 8 जा 16। अंडरस्टूड? द नंबर्स आर सेम बट द मल्टीप्लीकेशन फैक्ट चेंजेस। अगर नंबर चेंज किया तो मल्टीप्लीकेशन के फैक्ट को चेंज कर सकते हैं हम वैसे। सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू लर्न हाउ टू फाइंड आउट a multiplication fact using a division fact, and a division fact को ढूंढने के लिए हम multiplication के fact को कैसे use कर सकते हैं। Understood? This concept is very easy. You just have to pay attention to what is asked. अगर आपको 2 division के fact को find करना है तो आपको multiplication के fact को दिया जाएगा और उसे ही यूज करके हमें 2 डिवीजन फैक्ट को फाइंड करना है। और अगर आपको डिवीजन फैक्ट दिया जाएगा तो उसे ही यूज करके हमें मल्टीप्लीकेशन के फैक्ट को फाइंड करना है। सो इन दिस वे मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बोथ आर रिलेटेड टू ईच अदर। अंडरस्टूड? लेट्स ट्राई टू सॉल्व एक्सरसाइज नंबर 2.3 यूजिंग मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। So here the first question is fill in the boxes. You have been given a multiplication fact. उसे use करके we have to find 2 division facts. Okay. So here the first question in exercise number 2.3 is 2 into 4 is equal to 8. And the 2 division facts are being given. You just have to fill the last box. So 8 divided by 4 is equal to dash. Just think of the table of 4. 4 के टेबल में 8 कभी आता है? When do you get 8 in the table of 4? 4 1s are 4, 4 2s are 8. So your answer will be 2. 4 2s are 8. In the same way, you have to find number 8 in the table of 2. 2 के टेबल में 8 कभी आता है? 2 4s are 8. So your answer is 4. अभी नाउ सी, यहाँ पे 2 और 4 तो ऑलरेडी दिया है. So when you divide 8 with 4, you get 2 as the answer. And when you divide 8 with 2, you get 4 as the answer. Yes or no? Now let's move on to the question number 2. So
7 into 3 is equal to 21. 7 3s are 21. We have to find the two division facts for that multiplication fact. 21 divided by 3 gives you 3 के टेबल में 21 कभी आता है 3 7s are 21. In the same way, when you divide 21 with 7, you get 3. Why? Because 7 के टेबल में 21 कभी आता है 7 3s are 21. Understood? The last question. 8 into 9 is 72. 72 को अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो हमें आंसर क्या मिलेगा? 9 के टेबल में 72 का भी आता है 9 8s are 72. In the same way, if we divide 72 with 8, you get 9 as the answer. Why? Because 8 के टेबल में 72 का भी आएगा 8 9s are 72. So in this way, you just have to pay attention to the numbers given in the multiplication fact and recall the tables to find the answers and fill in the box. We'll move on to question number B, where write the division facts of these multiplication facts. Means we have been given a multiplication fact. We have to use the multiplication fact to find out the two division facts. But here we have to be very careful. When you are converting a multiplication fact into a division fact, don't forget to put division sign. अगर हम division sign ही डालना भूल जाएंगे तो हमारा पूरा आंसर रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आपने लिखा डिविजन फैक्ट है लेकिन साइन अगर गलती से मल्टीप्लीकेशन की डाल दी, your answer will become wrong. And in the same way, if you are converting the division fact into a multiplication fact, मल्टीप्लीकेशन फैक्ट का आंसर आपने राइट लिखा लेकिन साइन डाल दी डिविजन की, तो आपका आंसर हो जाएगा रॉन्ग. सो बी वेरी केयरफुल व्हेन यू आर पुटिंग द साइंस. ओके, सो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन. लेट्स सॉल्व. 3 into 4 is equal to 12. 3 4s are 12. We have to use this fact, multiplication fact, to find the division fact. So as I told you, you have to just find out the greatest number first. यहाँ पे greatest number कौन सा है? 3 4 और 12 में 12 is equal to के लास्ट वाले नंबर को हमें डिवाइड करना होता है. Understood? The number which is after is equal to, you have to write first in the division fact. Now after writing the first number, greatest number, we will use these two smaller numbers for division. वन बाय वन. ओके, बारी बारी हमें ये दोनों नंबर को यूज करना है डिवीजन को आंसर फाइंड करने के लिए. सो पहले हम 12 को 4 से डिवाइड करते हैं. ओके, सो अगर हम 4 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो टेल मी व्हाट विल बी योर आंसर. 4 के टेबल को याद करना है. 4 के टेबल में 12 कभी आता है 4 3s are 12. ओके, now we will divide 12 with 3. अभी बोलो 3 के टेबल में 12 कभी आएगा 3 4s are 12. So you came to know how to solve this. बारी बारी हमें दोनों नंबर को यूज करके डिवाइड करना है 12 को टू फाइंड द आंसर. एंड अगर आप 12 से डिवाइड करोगे तो आपको आंसर मिलना चाहिए 3. अगर आप 3 से डिवाइड करोगे 12 को तो आंसर मिलना चाहिए 4. How you will come to know this? By recalling the tables. Okay. Now 5 4s are 20. Which is the greatest number which we are going to divide? 20. तो हम 20 को यहाँ पे लिखेंगे जिसको हमें डिवाइड करना है. हम बड़े नंबर को ही डिवाइड करेंगे, तो हमने 20 लिख दिया. अभी बारी बारी हम 20 को 4 और 5 से डिवाइड करेंगे. तो पहले हम 20 को 4 से डिवाइड करते हैं. तो 4 के टेबल में 20 कभी आता है 4 5s are 20. अभी हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या आंसर मिलेगा 4. Why? Because 5 4s are 20. Understood? Now the last sum. 7 6s are 42. Which greatest number we are going to use for division? 42. So here we will write 42. And we are going to divide 42
by 7 and 6 turn by turn. So first we will divide 42 with 7. Tell me what will be your answer? 7 6 are 42. 6 will be your answer. And when you divide 42 with 6, you will get 7 as your answer. Because 6 sevens is also 42. So using this multiplication fact, we are going to find out the two division facts. Easy. So in this way, you have to solve exercise number 2.3, question number B. Now we are going to learn how to solve question number C. Now the question number C says, put a tick sign in the multiplication fact which have one division fact and put cross in those that have two division facts. Now हमने देखा है कि अगर मल्टीप्लिकेशन के फैक्ट में दोनों नंबर सेम होंगे तो हमें सिर्फ एक ही डिवीजन फैक्ट मिलेगा, लेकिन जो दोनों नंबर को हम मल्टीप्लाई करके आंसर ढूंढते हैं वो दोनों नंबर अलग अलग होंगे तो हमें दो डिवीजन फैक्ट मिलेगी. यस और नो? सो नाउ वी जस्ट हैव टू पे अटेंशन टू द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट, रीड केयरफुली एंड थिंक. अगर दोनों नंबर सेम होंगे तो हमें कितने डिवीजन फैक्ट्स मिलेंगे और अगर दोनों नंबर अलग अलग होंगे तो हमें कितने डिवीजन फैक्ट मिलेंगे. ओके, सो हियर द फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन फैक्ट सेज 8 8s are 64. See, 8 and 8 both numbers are same. So how many division facts we will get? Only one. So we have to put a tick on the multiplication fact which gives only one division fact. So here we will put tick क्योंकि ये सिर्फ एक डिवीजन फैक्ट देता है. जो दो डिवीजन फैक्ट देते हैं उसको हमें क्रॉस करना है. 7 4s are 28. How many division facts we will get using this multiplication fact? We will get two division facts. Why? Both the numbers, the two numbers 7 and 4 are different numbers. So we will get two division fact and not one. 5 5s are 25. Both numbers are same. So we will get only one division fact and not two. 3 6s are 18. How many division facts we will get? We will get two division facts. So we will put a cross. हमें सिर्फ एक मिलेगा, उसको ही टिक करना है. 2 2s are 4. How many division facts? Only one. Because both these numbers are same. So we will get only one division fact. 7 7s are 49. How many division facts? Only one division fact. So we will put tick. You just have to solve the exercise questions in your exercise book, text book. और मैं जो भी PDF भेजती हूँ होमवर्क का, उसे आपको नोटबुक पे ही करना है. ओके? स्टे होम, स्टे सेफ.